दोस्तों अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा बंगला है जो आपका है। उस बंगले के बाहर 10 से 15 कार खड़ी हुई हैं। उनमें लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयल वह सारी गाड़ियां हैं जो कभी आपका सपना था। उस बहुत बड़े बंगले के ऊपर एक चॉपर भी खड़ा हुआ है जो आपका है, जिसके ऊपर आपका नाम भी लिखा हुआ है। अब आप ट्रैफिक में नहीं फंसते हो, सीधा एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाते हो। अब आप जहाँ भी जाते हो लोग बेशुमार अदब से आपसे बातें करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। तो अब आप जो भी बोलते हो वह पत्थर की लकीर हो जाती है। अब आप जैसा चाहते हो दुनिया उस हिसाब से झुकती है। कल तक जो लोग आपसे बातें नहीं करते थे वह आज आपकी एक दीदार के लिए, आपकी एक मुलाकात के लिए तरसते हैं। अब आंखें खोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक मैंने जो भी कहा है उनमें से एक भी ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे बस में नहीं, जो तुम ना कर सकते हो। आज तक बहुत लोगों ने तुम्हारी औकात दिखाई होगी, किसी ने तुम्हें छोड़ा भी होगा उस बेइज्जती के लिए, उस धोखे के लिए। बस तुम्हें खुद को इतना बदलना है कि तुम्हें देखकर, तुम्हारी कामयाबी देखकर, तुम्हारी शान और शौकत देखकर उनको एहसास नहीं, उनको पछतावा होना चाहिए कि बॉस मैंने इस बंदे के साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि दोस्तों आज के जमाने की सच्चाई यही है कि आप पैसा बनाओ, रिश्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। लेकिन याद रखना, जिंदगी में हर बंदा हारता है, हर बंदा गिरता है। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जो उसकी हिम्मत को तोड़ देता है। और जब वक्त बुरा होता है तो बॉस पराए तो क्या, अपने भी अपने नहीं होते। क्योंकि आजकल लोग लोगों से नहीं बल्कि उनकी हैसियत से मोहब्बत करते हैं, और हैसियत खत्म तो मोहब्बत खत्म। यह आज की दुनिया की सच्चाई है कि लोग आपको सिर्फ दो हालात में याद करते हैं, एक तो जब तब आप अच्छे दिखते हो, और दूसरा तब तुम अच्छा करते हो। इसलिए खुद को इतना बदलो कि पाने वाले को कदर हो और खोने वाले को अफसोस। अपना नाम ऐसा बनाओ, अपना रुतबा ऐसा बनाओ कि बड़े से बड़े बंदे से मिलते वक्त नर्वसनेस आप में नहीं बल्कि उनमें होनी चाहिए। और चाहे कुछ भी हो जाए अपने अंदर की उम्मीद हमेशा जिंदा रखना। याद रखना, आज यही हंसने वाले कल तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और ये सब चाहिए तो बॉस एक चीज में सेक्रीफाई करना पड़ेगा। अगर इस एक चीज में सेक्रीफाई करोगे तो यह दुनिया आपके कहने पर नाचेगी। लोग आपको खोने से डरेंगे और इसके लिए आपको गायब होना पड़ेगा, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए। और ये डिपेंड करता है आपके उस सपने के ऊपर। अगर आज कुछ सालों के लिए आप सेक्रीफाई करोगे तो ये जो सब कुछ जो आज सिर्फ सपना है वह रियलिटी में होगा। अगले 50 साल राजा की तरह जियोगे। पर अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो जिंदगी भर पछताओगे कि काश उस वक्त राजा भाई की बात सुनी होती। और रिसेंटली मैंने कहीं पर सुना था कि अगर बंदा ठान ले तो 5 साल की कामयाबी 6 महीने में हासिल कर सकता है। लेकिन उन 6 महीनों में उसके सामने ना कोई दोस्त होना चाहिए, ना कोई पार्टी, ना कोई फंक्शन और ना कोई डिस्ट्रैक्शन। जैसे अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ पंछी की आंख दिखती थी, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें वो तुम्हारा सपना दिखना चाहिए जो वीडियो की शुरुआत में देखा था। तो बॉस आज वो डेट डिसाइड करो कि तुम्हें कब तक और क्या अचीव करना है। हर एक चीज कागज पे उतारो और उसे 24/7 अपनी नजरों के सामने रखो। और कमेंट में भी उस डेट को मेंशन करना, क्योंकि जब उस सपने को आप अचीव करोगे तो उसी कमेंट में दोस्त आपको रिप्लाई भी तो करना है। और ये अपने दिमाग में ठान कर रखना कि इस रेस में आप 10 बार गिरोगे पर 11वीं बार खड़े होने की हिम्मत खुद के अंदर होनी चाहिए कि साला इंसान तो क्या, कुदरत भी आपको झुका ना पाए। दोस्तों मैं जानता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो रास्ता मुश्किल है, पर याद रखना उसके बाद का मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। आपका फ्यूचर आपके आज के डिसीजन के ऊपर है कि आप मारुति में घूमोगे या मर्सिडीज में। आप जिंदगी में कंप्रोमाइज करते करते मरोगे या जो दिमाग में आता है उसे रियलिटी में उतारने की ताकत रखोगे। और इस सब के लिए आज तुम्हें देखने वाले दर्शक कल जब तुम्हारे सामने आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रहनी चाहिए। इतना खुद को बदलो, इतनी खुद की औकात बढ़ाओ कि देखने वाले को खुद की आंखों पर भरोसा ना हो। और हाँ, अपनी वो डेट कमेंट में जरूर लिखें। और याद रखना 6 महीने 1 साल बाद तुम्हें उस पर रिप्लाई जरूर करना है।